चुने गए थे, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष चुने गए थे, वो चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन चुने गए थे? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू चुने गए थे, अंतरिम सरकार के क्या चीज लीडर चुने गए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई बार इस पे भी आता है टॉपिक कि यहाँ अंतरिम सरकार के लीडर सरदार पटेल को होना चाहिए। कई एक तो थ्योरी आती है कि यहाँ पे इलेक्शन हुआ नहीं था और उस समय यही था कि जो ज्यादा प्रभावी रह जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि पंडित जो उस समय की कांग्रेस थी वो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, और अभी की कांग्रेस है वो जो है वो राजनीतिक लड़ाई है। प्रॉब्लम क्या है कि उस समय की जो कांग्रेस थी अंग्रेजों से लड़ने का सबसे बड़ा क्या था? संगठन था। तो अभी क्या है, राजनीतिक सोच अलग होती है। तो राजनीतिक सोच अलग होने के कारण राजनीति जो होता है ना, पॉलिटिक्स एब्सोल्यूट चॉइस होता है। एब्सोल्यूट चॉइस क्या होता है? जैसे अगर आपसे कहा जाएगा कि आपको कौन सा हीरो या हीरोइन पसंद है तो आप 3-4 नाम ले सकते हैं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट चॉइस नहीं है। आपको कौन सा टीचर ठीक लगते हैं तो वो भी एब्सोल्यूट चॉइस नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन राजनीति एक एब्सोल्यूट चॉइस है कि आपको एक ही करना, बाकी हटाना पड़ेगा वहां। समझ आ गया कि नहीं? तो वो बड़ा टफ चॉइस हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया है? तो वो क्या एक एब्सोल्यूट चॉइस हो जाता है। तो भारत में बहुत सारे लोग जो कांग्रेस को नहीं पसंद करते हैं वो इस कांग्रेस की तुलना आजादी से पहले वाले कांग्रेस से कर देते हैं। यह कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी, और आजादी से पहले वाली जो कांग्रेस थी वह कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन न होकर एक आजादी की लड़ाई लड़ने वाला एक बड़ा मंच बन चुका था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्वयं महात्मा गांधी कहने वाले हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस संस्था को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह पुरानी संगठन है और इसका यह चुनाव में क्या उठाएगी? लाभ उठा देगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई आदमी ये कहने लगते हैं कि आजादी से पहले वाला ही कांग्रेस खराब था, जबकि आप पूरा इतिहास पढ़ लिए, आजादी के पहले ही एक मात्र यही संगठन था जो इतने दिन तक बचा रहा। बाकी कौन सा संगठन बचा था? कोई नहीं था। तो कई बार क्या होता है ना कि आदमी वर्तमान राजनीति से प्रेरित होकर उस समय की बात करने लगते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या गांधी ने तो कोई पद ही नहीं लिया। जो लड़ाई है पद की, गांधी ने तो कोई पद ही नहीं लिया, मुखिया का पद नहीं लिए थे नहीं लिए थे। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जैसे संगठन को आजादी के बाद बंद कर देना चाहिए, और अगर राजनीति है तो दूसरे उसको पार्टी को आप बनाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? और कई आदमी कहते हैं कि वो वाला कांग्रेस खराब था, तो उन्हीं से कहिए तो उसी कांग्रेस के तो अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो ना ना तब ठीक था। मतलब ना क्या है कि आपको अभी राजनीतिक मतभेद है तो आप सब चीज को काहे नाश देते हैं? ठीक है, आपको जो पार्टी पसंद लगे वो हो जाए। वर्तमान परिदृश्य में क्या हो गया है कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में न देखकर आज के लोग अपनी राजनीतिक उसके लिए देख रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी पर उसका अधिकार है, बीजेपी को लगने लगता है कि सरदार पटेल और भगत सिंह पर उसका अधिकार। भाई तुम लोग की लड़ाई में हम काहे पीसेंगे? हम भारतीयों पे इन सबका अधिकार है, चाहे झांसी की रानी हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सबका योगदान है। हम लोग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन वर्तमान आप देखिएगा तो उसको ना आज की राजनीतिक पार्टियों से जोड़ के देख लिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस भावनाओं से आप लोग